हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन टू टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देख लें, और 4 पॉइंट याद करने में बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वो 4 पॉइंट अगर आपको याद हो जाएंगे तो टेंस याद करना आपके लिए आसानी होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आप अगर वो 4 पॉइंट आपको आते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब और उसकी पहचान याद कर लें आप, और वर्ब याद कर लें। हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं इज़, आर, एम, और इसकी पहचान होती है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर तो सिंपल सेंटेंस हो तो उसको बनाने का तरीका सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। और क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज़, आर, एम लगा दी है हमने। जब नेगेटिव बनाते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाए तो नेगेटिव बन गया। इज़, आर, एम के साथ नॉट लगाने से नेगेटिव हो गया सेंटेंस। और इज़, आर, एम क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, चौथा पॉइंट अप्लाई किया है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। इज़, आर, एम को पहले लिखने से हमारे पास ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज़, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारे पास वो ख़त लिख रहा है, आखिर में रहा है आया हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो ही सब्जेक्ट है हमारे पास, इज़, ही के साथ इज़ लगता है। ही इज़ राइटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट है लेटर। साइड पे ये लिखा हुआ आई के साथ एम लगता है। ही, शी, इट या सिंगल नेम हो कोई तो उसके साथ इज़ लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ आर लगता है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे देखने वो ख़त नहीं लिख रहा है तो इसका आएगा ही इज़ नॉट। नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। तीसरा पॉइंट अप्लाई किया यहाँ पे। और चौथा पॉइंट, अगर इसको हम सवालिया बना लें क्या वो ख़त लिख रहा है, तो इज़ ही राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है, और पहचान इसकी मिलती जुलती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, सिर्फ आखिर में था, थी और थे का डिफरेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मेथड सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, आखिर में ऑब्जेक्ट, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वाज वर लिखा है। कंटिन्यूअस के सारे टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होती है। और तीसरा पॉइंट अप्लाई करने से जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। जैसे कि इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है तो इसके साथ नॉट लगाया तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस। चौथा पॉइंट अप्लाई करना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वाज वर्ब को पहले लिखा है, फिर सब्जेक्ट बचेगा हमारे पास, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क। वो ख़त लिख रहा था, अब क्योंकि आखिर में रहा था है तो अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके मुताबिक अब बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट ही, वाज आएगा, ही के साथ वाज लिखता है। राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर नेगेटिव होगा, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज के साथ नॉट लगेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वाज ही राइटिंग अ लेटर। ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ वाज लगता है। बाकी आई, वी, यू, दे के साथ वर लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसके विल बी और शैल बी होते हैं। ये बात जहन में डाल लें आप लोग, जब किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड हों तो नॉट जो लगता है उनके दरमियान में लगता है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सबसे पहले सेम है सिंपल सेंटेंस के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, आखिर में ऑब्जेक्ट, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी हैं तो उसकी जगह पर हमने वो डाल दिए हैं। तीसरा पॉइंट होता है नॉट लगाना होता है हमने नेगेटिव बनाने के लिए। तो दो लफ्ज़ हैं विल बी और शैल बी, दो लफ्ज़ हैं तो इनके दरमियान में नॉट लगेगा।
सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं विल शैल, सिर्फ विल या शैल को पहले लगाना है, पहला लफ्ज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वो ख़त लिख रहा होगा, आखिर में रहा होगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही के साथ विल बी और राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे विल ही बी राइटिंग अ लेटर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।